डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। सॉरी, हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 101 आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमरिज्म के सेक्शन को हमने इसमें स्टार्ट लिया हुआ है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। मेडिकल टेस्ट आप दे रहे हैं, ईटा का टेस्ट है, MD कैट का टेस्ट है, जो भी आप टेस्ट देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारा स्टार्ट है और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर हमारा आज लेक्चर नंबर 04 है। आज की हमने दो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ लिया है चेन आइसोमरिज्म, और दूसरा हमने पढ़ लिया है पोजीशन आइसोमरिज्म। ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब अगर एक कंपाउंड हम लेते हैं, हमने चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के दरमियान हमने फ़र्क को देखना होगा। अभी थोड़ा सा हम कैसे फैसला करेंगे कि ये चेन है या स्ट्रक्चरल है। तो लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है, मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ जिसको हम कहते हैं हेक्सेन। अच्छा, लेक्चर को देखने से पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, पहले उन लेक्चर को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। हमने लिखना है हेक्सेन को हम लिखते हैं C6H12 C6H12। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके बनते हैं। देखें ना, पहला बन रहा है, हमने 6 कार्बन की चेन लेनी है। ऐसे ये एक बन रहा है 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। आप इसके बॉन्ड पूरे कर लें, CH3 CH2 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 और CH3। ये हमारे पास है N हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर ये इसका बन रहा है। दूसरा देखें इसका स्ट्रक्चर, आपने 5 कार्बन की चेन ले लें और एक यहाँ पर आप शाख बना लें। इसकी आप कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो आप इसकी वैलेंसी पूरी कर लें। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर मज़ीद देखें, तीसरा 1 2 3 4 और 5 है। चेन को यहाँ लगा दें। इस बार ये आप इसके जो हैं 4 बॉन्ड पूरे करते रहें कार्बन के। एक ये स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। तीसरा, चौथा स्ट्रक्चर इसका देखें। चौथा स्ट्रक्चर आप इस तरह करें, 1 2 3 4 की ले लें, 4 की चेन ले लें, एक यहाँ शाख लगा दें, एक यहाँ शाख लगा दें। ये जो CH3 CH CH CH3 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 ये बन जाएगी। 5वां ले लें, आप इस तरह कर लें, एक इस तरफ लगा लें, एक ऐसे लगा लें ऊपर। ये जगह CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। तो आपके पास जो है ये 5 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। इसके अलावा और नहीं बन सकता। ये हमने निकाले हुए हैं, बनाए हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म में इनके दरमियान फ़र्क देखना है। ठीक है, हमने चेन आइसोमरिज्म में पढ़ा था कि जो मेन चेन है उसमें कार्बन की एटम की अरेंजमेंट जो है, मेन चेन में कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो उसकी तरतीब जो है वो डिफरेंट होगी 2 के दरमियान। और पोजीशन में हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप है
या सब्स्टिट्यूटेंट है या डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। ये दो चीज़ें हमने देखी थी। बहरहाल अगर आपके पास कोई मसला बनता है तो आपके पास एक रूल होता है जिसको हम पढ़ते हैं RTFM-CP। आर से मुराद रिंग आइसोमरिज्म, टी से मुराद टॉटोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, एफ से मुराद होगा मेटामरिज्म, एम से मुराद होगा सी से चेन आइसोमरिज्म और पी से पोजीशन आइसोमरिज्म। आपने अगर कोई फासला लेना है तो सबसे पहले आपने रिंग को तरजीह देनी है, फिर टॉटोमरिज्म को, फिर फंक्शनल ग्रुप को, फिर मेटामरिज्म को, फिर चेन को, फिर पोजीशन को आपने तरजीह देनी है। इस तरीके से आपने मतलब प्रायोरिटी आर्डर को याद कर लेना है। तो अब आपके पास अगर मैं पूछता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि फर्स्ट और टू जो है ना, फर्स्ट एंड टू, ये आपस में क्या है? फर्स्ट और टू ये आपस में क्या है, इनके बारे में आप पूछना चाहता हूँ। अब देखिए फर्स्ट में आप देख लें मेन चेन है ये इसमें 6 है, और दूसरे में देखें आपके पास मेन चेन में 5 है। याद रख लें मेन चेन अगर डिफरेंट आ रही है ना, मेन चेन एक तरफ 5 6 है और एक तरफ 5 आ रहे हैं मेन चेन में, और कार्बन की कनेक्टिविटी इसमें फ़र्क आ रहा है। यह हमने चेन आइसोमरिज्म में पढ़ा था कि मेन चेन सेम नहीं होगी, तो यहाँ पर ये आएगा चेन आइसोमरिज्म, ये आएगा चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। ये क्या है? चेन आइसोमर्स। इस तरह फैसला हमने करना है। ये मेन चेन में 6 है, यहाँ 5 है, तो चेन आइसोमरिज्म में मेन चेन सेम नहीं होते, तो ठीक है हम इसको कर रहे हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ 2 और 3 के दरमियान फ़र्क देखना चाहता हूँ, ये 2 है और ये 3 है। अब यहाँ देखें मेन चेन में 5 है, यहाँ देखें मेन चेन में 5 है, देख रहे हैं आप। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता था कि मेन चेन डिफरेंट होगी। यहाँ पर मेन चेन में 5 कार्बन है, यहाँ मेन चेन में 5 कार्बन है, मेन चेन में फ़र्क नहीं है, तो फिर ये चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब यहाँ पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ द ब्रांच डिफरेंट है यहाँ, और यहाँ पोजीशन ऑफ द ब्रांच डिफरेंट है, तो इसको नाम दिया जाएगा पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स का नाम दिया जाएगा इनका। ये हो गया। अच्छा मैं 1 और 3 के दरमियान देख लूँ, 1 और 3 के दरमियान चेक करते हैं। ये 1 है, 1 और ये 3 है। अब चेक करें, इसकी मेन चेन में हमारे पास मौजूद है 6 कार्बन और इसकी मेन चेन में मौजूद है 5 कार्बन, और कनेक्टिविटी में फ़र्क आ रहा है। तो मेन चेन जब डिफरेंट हो जाए और कार्बन की कनेक्टिविटी में फ़र्क आ जाए तो हम इसको नाम देते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये चेन आइसोमर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ऐसे आपने फैसला लेना है। इस तरीके से अभी मैं देख लेता हूँ 1 और 4 को, 1 और 4 को देख लेते हैं, 1 एंड 4 को देख लेते हैं, 1 एंड 4 को। सॉरी, 1 में देखें 6 कार्बन है, 4 में देखें आपके पास 4 कार्बन है ये, और कनेक्टिविटी में देखें कार्बन की कनेक्टिविटी है डिफरेंट आ रही है। तो ये भी हमारे पास जो है जब मेन चेन डिफरेंट हो जाती है तो हम इसको नाम देते हैं चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। क्योंकि जो पोजीशन आइसोमर्स है ना, इसकी प्रायोरिटी चेन की ज़्यादा है पोजीशन से। ऐसे नज़र आ रहा है 1 और 4 पोजीशन आइसोमर है, नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं। असल में इसकी मेन चेन में 4 है, इसकी मेन चेन में 6 है। चेन आइसोमर में मेन चेन में फ़र्क हो जाता है। अच्छा, अगर हम देखना चाहते हैं 2 और 4 में, 2 और 4 में, 2 एंड 4 को देखना चाहते हैं, ये 2 और 4 को, ये 2 एंड 4 को देखना चाहते हैं। अब इसमें मेन चेन देखें 1 2 3 4 5, यहाँ देखें 1 2 3 4, मेन चेन में फ़र्क है। और पोजीशन ऑफ जो कनेक्टिविटी है यहाँ कार्बन की देखें फ़र्क आ रहा है, तो पोजीशन में फ़र्क आ रहा है, मेन चेन में फ़र्क है। 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है।
जब मेन चेन में फ़र्क आ जाए तो चेन आइसोमर्स, ये भी चेन आइसोमर रहेगा, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 3 and 4 को, 3 and 4, 3 and 4 को देखते हैं। ये तो आपके पास जो है यहाँ 3 में देखें 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 2 3 और 4 आ रहे हैं। मेन चेन में फ़र्क आ रहा है, कार्बन के अरेंजमेंट में फ़र्क है, तो ये भी चेन आइसोमर। ऐसे आपने फैसला लेना है, ये तो चेन आइसोमर है। 3 and 4, 3 and 4। अच्छा, 4 and 5 को देख लें, 4 and 5, 4 and 5, 4 and 5 को देख लें आप। ये 4 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 1 2 3 4। अब देखें मेन चेन यहाँ भी 4 है, मेन चेन यहाँ भी 4 है। चेन आइसोमर में मेन चेन में फ़र्क होता है, यहाँ मेन चेन में 1 2 3 4 है, यहाँ मेन चेन में 1 2 3 4 है। मेन चेन सेम है, तो मेन चेन सेम हो जाए ना, फिर ये चेन आइसोमर नहीं बनेगा। अब पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ देखें और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ देखें, दोनों में फ़र्क है, तो इसको नाम दिया जाएगा पोजीशन आइसोमर। ऐसे फ़र्क करना है आप लोगों ने, पोजीशन आइसोमर ये एक दूसरे के। 4 and 5। अच्छा, 3 and 5 को निकाल लें, 3 and 5, ये रह गया एक, 3 and 5 ये रह गया। ये 3 and 5, ये 3 है और ये 5 है। मेन चेन देखें 1 2 3 4 और 5, यहाँ देखें 1 2 3 और 4, मेन चेन में फ़र्क आ गया, तो कार्बन की कनेक्टिविटी में फ़र्क आ गया ना, तो ये चेन आइसोमर कहलाएगा, चेन आइसोमर। तो इस तरीके से हम इसमें फ़र्क करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ना, इसका ये पार्ट 1 है, ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा 1। इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है अल्कोहल के बारे में देखेंगे, उसमें हम कैसे फैसला करेंगे। तो फिलहाल जो है कंपैरिजन हम ले रहे हैं चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। ये सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और इनमें हमने फैसला करना था पोजीशन कौन सा है और चेन कौन सा है। तो इसको नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम ये छोटे छोटे लेक्चर लेकर जो है आइसोमरिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे और विद इन डेप्थ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बस एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप मेहनत करें, पढ़ते रहें। ईटीएमटी कैट में ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते रहते हैं इस किस्म के, और या कहीं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उसमें इन एमसीक्यूज़ को बहुत ज़्यादा टच किया गया है। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।